हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फेज ओवर सैम्पलिंग के बारे में कि जब एमआर में स्कैन करते हैं तो फेज ओवर सैम्पलिंग क्या होती है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। देख लीजिए एक बार, ये वाला आर्टिफैक्ट आता है। ये जब आप स्कैन कभी करते हैं तो देखा होगा कि इस टाइप से इमेज आ जाती है। इस आर्टिफैक्ट को बोलते हैं रैप अराउंड आर्टिफैक्ट। तो इसको रिमूव करने का क्या तरीका होता है और ये फेज ओवर सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है, किस टाइप से हम इसको करते हैं, तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको पहले आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको लाइव करके दिखाऊँगा। ये देखिए, जब हम स्कैन करते हैं तो आपने देखा होगा ये लिखा होता है यहाँ पे, देखो फेज इनकोडिंग डायरेक्शन। ये देखो लिखिए ना, फेज इनकोडिंग डायरेक्शन, और एक लिखा है फेज ओवर सैम्पलिंग, और एक लिखा है FOV फेज। इन तीनों में एक कॉम्बिनेशन होता है, कोरिलेशन होता है तीनों का। देखो ये ना जो फेज इनकोडिंग डायरेक्शन है यही हैंडल करता है फेज ओवर सैम्पलिंग को और FOV फेज को। किस टाइप से करता है वो भी हम सीखने वाले हैं। देखिए, देखो एक एग्जांपल के लिए देखिए, ये सजाइटल का प्लान हो रहा है, सजाइटल का क्लियर T2 सजाइटल है, और इसमें फेज इनकोडिंग डायरेक्शन क्या है, एंट्री टू पोस्टीरियर है। अब ये सजाइटल में एंट्री टू पोस्टीरियर क्यों है वो भी सीखेंगे हम। अब देखो फेज इनकोडिंग डायरेक्शन एंट्री टू पोस्टीरियर है और फेज ओवर सैम्पलिंग 60 है, बट ये फेज ओवर सैम्पलिंग की जो डायरेक्शन है ना वो एंट्री टू पोस्टीरियर ही आपको शो हो रही है इमेज पर, ये देखो। तो इन चीज़ों का हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए फाइनली इसका क्या कॉम्बिनेशन होता है, ये देखो, ये पढ़ लो आप। अगर ये समझ में आ गया तो बिल्कुल आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो फेज इनकोडिंग डायरेक्शन इज इक्वल टू फेज ओवर सैम्पलिंग एंड इज इक्वल टू FOV फेज। यानी कि फेज इनकोडिंग डायरेक्शन को आप चेंज करोगे तो फेज ओवर सैम्पलिंग चेंज होगा और FOV फेज की डायरेक्शन भी चेंज होगी। अब किस टाइप से चेंज होती है ये देख लीजिए। तो गाइज हमें अब सीखना है फेज ओवर सैम्पलिंग इज इक्वल टू फेज इनकोडिंग डायरेक्शन एंड इज इक्वल टू FOV फेज का क्या रिलेशनशिप है। देखिए, देखो फेज ओवर सैम्पलिंग को समझने के लिए, यानी कि फेज ओवर सैम्पलिंग को समझने के लिए आपको समझना होगा सबसे पहले फेज इनकोडिंग डायरेक्शन, कि फेज इनकोडिंग डायरेक्शन होती क्या है। देखिए, हम पहले क्या सीखते हैं, फेज इनकोडिंग डायरेक्शन ये क्या होती है। ये देखिए, देखिए एक्सियल इमेज, तीन टाइप की इमेज होती है MRI में, एक्सियल, सजाइटल एंड कोरोनल। क्लियर। हमने जो पहला जो वीडियो था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ MRI, उसमें ये सीखा था कि एक्सियल इमेज बनता है सुपीरियर टू इंफीरियर, क्लियर, और सजाइटल इमेज बनता है राइट टू लेफ्ट, और कॉर्नल इमेज बनता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ये सीखा था हमने उस वीडियो में। तो यहीं से हमें सीखना होगा फेज इनकोडिंग डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि एक्सियल इमेज की फेज इनकोडिंग डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर। तो सीख लेते हैं एक्सियल इमेज की फेज इनकोडिंग डायरेक्शन क्या होगी। यानी कि सीक्वेंस आप लिख लो, सीक्वेंस आपने लिख लिया T2 एक्सियल, तो यानी कि इमेज तो एक्सियल ही हो गया। तो इसका फेज इनकोडिंग डायरेक्शन क्या होगा। देखो एक्सियल में फेज इनकोडिंग डायरेक्शन किस टाइप से निकालते हैं। देखो भाई, एक्सियल इमेज बनती है सुपीरियर टू इंफीरियर, लेकिन बनती कौन सी इमेज से है, सजाइटल से और कॉर्नल से। एक्सियल इमेज सजाइटल और कॉर्नल से ही तो बनती है। तो अब आप देख लीजिए सजाइटल इमेज कैसे बनता है, राइट टू लेफ्ट, और कॉर्नल कैसे बनता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। क्लियर। तो जब आप T2 एक्सियल सीक्वेंस को अप्लाई करेंगे तो उसमें जो फेज इनकोडिंग डायरेक्शन मशीन जो शो करेगी, यानी कि फेज इनकोडिंग डायरेक्शन जो मशीन दिखाएगी आपको दो ही ऑप्शन में दिखाएगी, या तो राइट टू लेफ्ट या आपको मिलेगा एंट्री टू पोस्टीरियर। ये चीज क्लियर कर लो आप। फेज इनकोडिंग डायरेक्शन यानी कि जब आप एक्सियल सीक्वेंस को रन करेंगे तो फेज इनकोडिंग डायरेक्शन आप दो लगा सकते हैं, या तो राइट टू लेफ्ट या एंट्री टू पोस्टीरियर। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये दो डायरेक्शन ही मिलकर बनाती है एक्सियल इमेज। क्लियर। अब आपको सीखना है सजाइटल इमेज का, यानी कि सजाइटल सीक्वेंस का फेज इनकोडिंग डायरेक्शन क्या होगा। देखो आपने किया सीक्वेंस
T2 सजाइटल। क्लियर? तो आप देख लो पहले कि T2 जो सजाइटल कैसे बनता है। सजाइटल बनता है राइट टू लेफ्ट, लेकिन कौन कौन सी इमेज से मिलकर बनता है? एक्सियल से और कॉर्नल से। एक्सियल कैसे बनती है? सुपीरियर टू इंफीरियर, और कॉर्नल कैसे बनती है? एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो जब आप T2 सजाइटल सीक्वेंस को ओपन करोगे तो मशीन में जो ऑप्शन होगा फेज इनकोडिंग डायरेक्शन का, उसमें दो ही डायरेक्शन आपको मिलेंगे, एक सुपीरियर टू इंफीरियर और एक एंटीरियर टू पोस्टीरियर। क्लियर? सजाइटल का क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कॉर्नल का। देखो यदि ये चीज समझ में आ गई, इसमें समझना इतना कोई टिपिकल भी नहीं है। देखो अब सीखो आप कॉर्नल। कोई आपसे पूछने लग जाए कि कॉर्नल में फेज इनकोडिंग डायरेक्शन बताओ, तो कॉर्नल में फेज इनकोडिंग डायरेक्शन दो ही तो होंगी। एक तो आएगी सुपीरियर टू इंफीरियर, एक आएगी राइट टू लेफ्ट। क्यों आएगी? क्योंकि ये एक्सियल है और ये सजाइटल है, तो सजाइटल और एक्सियल इमेज मिलकर ही कॉर्नल इमेज बनाती है। ये था इसमें कॉन्सेप्ट। तो ये देखा आपने फेज इनकोडिंग डायरेक्शन, यानी कि फेज इनकोडिंग डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एक्सियल इमेज बन रहा है सजाइटल और कॉर्नल से। तो इसमें दो ही फेज इनकोडिंग डायरेक्शन होगा, एक तो होगा सजाइटल हो गया राइट लेफ्ट, और कॉर्नल हो गया एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ये मैं मशीन पे भी आपको करके दिखाऊंगा। क्लियर? तो ये तो हो गया फेज इनकोडिंग डायरेक्शन। अब इसका फेज इनकोडिंग डायरेक्शन का फेज ओवर सैंपलिंग से क्या रिलेशन है वो हमें देखना है। देखो मैं यहाँ पे एक ही डायरेक्शन का एग्जांपल दूंगा और मैं दूंगा मशीन पर लाइव। देखो यहां समझो आप कि हमने अभी सीखा था फेज इनकोडिंग डायरेक्शन इज इक्वल टू फेज ओवर सैंपलिंग। ये हमें सीखना था। ये तो इसको सीखने के लिए इसका बेसिक भी तो सीखना पड़ेगा, फेज इनकोडिंग डायरेक्शन। तो वो हमने सीख लिया। अब हमें सीखना फेज ओवर सैंपलिंग। देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना मशीन पर तो लाइव आपको 1 मिनट में सिखा दूंगा। ये देखो ठीक है। तो अभी हम सीखते हैं एक्सियल का। चलो पहले हम एक प्लानिंग बना लेते हैं, और ये बना लिया हमने एक्सियल और ये बना लिया हमने कॉर्नल। यहाँ समझ गए तो आप मशीन पे भी समझ जाओगे। ठीक है। चलो अभी हम करते हैं T2 एक्सियल। क्लियर? T2 एक्सियल, जब T2 एक्सियल करोगे तो आपको फेज ओवर सैंपलिंग जो मिलेगा वो लिखा मिलेगा क्या? या तो मिलेगा राइट टू लेफ्ट और एक मिलेगा एंटीरियर टू पोस्टीरियर। क्लियर? इसमें सुपीरियर टू इंफीरियर नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि सुपीरियर टू इंफीरियर तो इमेज है खुद। तो जो फेज ओवर सैंपलिंग होगी वो दो इमेजों पे दिखाई देगी। देखो कैसे, आपने पहले प्लान कर लिया, ये कर लिया, ये एक्सियल का प्लान हो गया, ये एक्सियल का प्लान हो गया। अब यदि आपने फेज इनकोडिंग डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट आपने क्या सेट कर दिया? राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट टू लेफ्ट आपने क्लिक कर दिया राइट टू लेफ्ट। क्लियर? तो यहाँ FOV है, तो फेज ओवर सैंपलिंग की जो डायरेक्शन होगी ना वो राइट टू लेफ्ट ही होगी मशीन पर। राइट टू लेफ्ट कहाँ कहाँ होगी, कहाँ कहाँ आपको शो होगा? देखो सजाइटल का ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है। क्लियर? एक्सियल का ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। कॉर्नल का ये राइट है और ये लेफ्ट है, और ये है सुपीरियर, ये इंफीरियर। क्लियर? तो आपने फेज ओवर सैंपलिंग रखा राइट टू लेफ्ट, तो आपको राइट टू लेफ्ट फेज ओवर सैंपलिंग एक तो FOV पे आ जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा। और एक राइट लेफ्ट कहाँ दिखाई दे सकता है? राइट लेफ्ट किस में आ रहा है? कॉर्नल में, तो यहाँ दिखाई देगा ये ऐसे। अब आपने सपोज करो फेज इनकोडिंग डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट ना रखने के बाद आपने रख दिया एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो अब आपकी जो फेज ओवर सैंपलिंग है वो कहाँ कहाँ दिखाई देगी? आपको सजाइटल पे और कहाँ दिखाई देगी? एक्सियल पर। कॉर्नल पे नहीं आएगी, क्योंकि कॉर्नल में एंटीरियर टू पोस्टीरियर दिखता ही नहीं है। तो अब इसका फेज ओवर जो है फेज ओवर सैंपलिंग चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा अपने आप। ये मशीन को और अच्छे से समझा दूंगा इसको मैं, और यहाँ आ जाएगा। तो मेरा इसमें मतलब समझाने की ये है कि जो फेज इनकोडिंग डायरेक्शन है ये, यदि फेज इनकोडिंग डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है तो फेज ओवर सैंपलिंग भी राइट टू लेफ्ट ही होगा। यदि फेज इनकोडिंग डायरेक्शन एंटीरियर टू पोस्टीरियर है
तो फेज ओवर सैंपलिंग भी एंटीरियर टू पोस्टीरियर ही रहेगा। तो ये तो थी इनकी डायरेक्शन। अब इसका रोल क्या होता है फेज ओवर सैंपलिंग का, वो मशीन पर सिखाएंगे लाइव। हेलो गाइस, अब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लाइव फेज ओवर सैंपलिंग। तो आइए करते हैं स्टार्ट। हमने एंट्री कर ली पेशेंट की। तो सबसे पहले स्कैन को स्टार्ट कर देते हैं। ओपन अप्लाई। तीनों लोकलाइजर आ चुके हैं। अब हमें देखना है T2 एक्सियल। अभी इससे पहले जो मैंने सिखाया था कि एक्सियल में जो फेज इनकोडिंग डायरेक्शन होता है वो होगा राइट टू लेफ्ट और एंटीरियर टू पोस्टीरियर। यही देखो, ये ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे, राइट टू लेफ्ट एंटीरियर टू पोस्टीरियर। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दे दिया कि क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। कि जो एक्सियल इमेज है, देखो ये जो एक्सियल इमेज है, एक तो बन रही है सजाइटल से और एक बन रहा है कॉर्नल, यानी कि सजाइटल और कॉर्नल इमेज मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक्सियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे फेज इनकोडिंग डायरेक्शन या तो आप राइट टू लेफ्ट लगा सकते हैं या एंटीरियर टू पोस्टीरियर लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये था इसमें, क्लियर। अब देखो दूसरा करके दिखाता हूँ। एक्सियल देख लिया, अब देखो सजाइटल। अभी हम सीख रहे हैं फेज इनकोडिंग डायरेक्शन। अब देखना हमें सजाइटल का फेज इनकोडिंग डायरेक्शन। तो अभी हम फेज इनकोडिंग डायरेक्शन देख रहे हैं फेज ओवर सैंपलिंग को समझने के लिए। देखिए सजाइटल में फेज इनकोडिंग डायरेक्शन, देखिए सजाइटल में फेज इनकोडिंग डायरेक्शन क्या होगा, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। और दूसरा क्या होगा, समझो क्या हो सकता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। दूसरा क्या, हेड टू फीट या सुपीरियर टू इन्फीरियर। क्यों है, क्योंकि जो सजाइटल इमेज है वो किससे मिलना है, एक तो एक्सियल से और कॉर्नल से। ये दो ही ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, देखो एंटीरियर टू पोस्टीरियर और हेड टू फीट। ठीक है, सजाइटल क्लियर हो गया। अब देखो कॉर्नल में फेज इनकोडिंग डायरेक्शन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट और फीट टू हेड। ये देखो राइट टू लेफ्ट और फीट टू हेड, वही कॉन्सेप्ट है जो हमने सिखाया था कि देखो कॉर्नल इमेज है, ये सजाइटल और एक्सियल इमेज से मिलकर बन रही है, इसलिए ही इस पर फेज इनकोडिंग डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट और फीट टू हेड है। तो ये तो हो गया फेज इनकोडिंग डायरेक्शन। अब जो फॉर्मूला था, फेज इनकोडिंग डायरेक्शन इज इक्वल टू फेज ओवर सैम्पलिंग एंड इज इक्वल टू फेज ओवर FOV फेज। इसको देखते हैं कि इसमें क्या कॉम्बिनेशन है। देखिए फिर इनको मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो एक्सियल है, ठीक है। अब देखो ये डिस्प्ले देखना ध्यान से। अभी फेज इनकोडिंग डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, क्लियर। अब देखो फेज ओवर सैम्पलिंग 0 है। अब यदि मैं फेज ओवर सैम्पलिंग इसमें 50 करता हूँ, इसका फंक्शन नहीं समझा रहा मैं इसके डायरेक्शन समझा रहा हूँ। फेज ओवर सैम्पलिंग में 50 करूँगा, तो जब मैं 50 करके एंटर करूँगा ना, तो फेज ओवर सैम्पलिंग की डायरेक्शन भी राइट टू लेफ्ट ही हमें शो होगी। यहाँ पे देखो एंटर कर रहा हूँ अब, ठीक है, एंटर। ये देखो, तो फेज ओवर सैम्पलिंग ये हमें जो दिख रहा है ना, राइट टू लेफ्ट में आ गया है ना, ये देखो भाई राइट है और ये लेफ्ट है, राइट और ये लेफ्ट है, क्लियर। देखा, यदि फेज इनकोडिंग डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है तो फेज ओवर सैम्पलिंग भी राइट टू लेफ्ट में ही लगेगा। और अब देखो FOV फेज। अब यदि फेज इनकोडिंग डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है तो FOV फेज भी, ये जो है ना FOV फेज, ये भी राइट टू लेफ्ट ही कम और ज़्यादा होगा। देखो ये चीज़ नहीं सिखा पाते लोग, ये देखो, देख रहे हो। तो ये हुआ ना मास्टर कमांड है। देखो फेज इनकोडिंग डायरेक्शन जो है, जो फेज इनकोडिंग डायरेक्शन ये कंट्रोल करता है फेज ओवर सैम्पलिंग की डायरेक्शन को और FOV फेज की डायरेक्शन को। ठीक है, अब देखो यदि मैं फेज इनकोडिंग डायरेक्शन इसमें लगा देता हूँ एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो मेरा फेज ओवर सैम्पलिंग हो जाएगा एंटीरियर टू पोस्टीरियर। देखिए अब मैंने जो फेज ओवर सैम्पलिंग है यानी फेज इनकोडिंग डायरेक्शन है वो मैंने कर दिया एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो फेज ओवर सैम्पलिंग भी मेरा कहाँ पहुँच गया, एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में। देखो एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, क्लियर। अब देखो जो FOV फेज है वो भी एंटीरियर टू पोस्टीरियर ही कम और ज़्यादा होगा। अब देखो मैं बढ़ा रहा हूँ
तो ये देखो एंटी टू पोस्टीरियर में इंक्रीज हुआ ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर? देखो दोबारा से देखो, मैं कम कर रहा हूँ तो ये एंटी टू पोस्टीरियर में कम हुआ और ये भी एंटी टू पोस्टीरियर में यहाँ पे कम होता है। यही कंट्रोल करता है इसको, यानी कि जो डायरेक्शन फेज इनकोडिंग डायरेक्शन में होगी वही आपकी फेज ओवर सैम्पलिंग में होगी और एफओवी फेज में भी होगी। अब एग्जाम्पल देखो आप कि अब हम सीख क्या रहे हैं। देखो ये एक्सेल आपने किया, क्लियर? या मैं आपको समझाता हूँ सजाइटल से। चलो अब इसको अब लाइव एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। सजाइटल सीक्वेंस ओपन कर लो, ठीक है? ये देखो होता क्या है, देखो जैसे सजाइटल है, जब आपका पार्ट, देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जिसका आप एमआरआई कर रहे हैं, यदि वो एफओवी के अंदर है, क्लियर? यदि वो पार्ट एफओवी के अंदर है तो ये जो आर्टिफैक्ट होता है ना, रैप अराउंड आर्टिफैक्ट्स, ये हमें कभी भी नहीं आएगा। ये देखो अभी इस सीक्वेंस को मैं चलाता हूँ, ठीक है? चलो इसका अभी हम टाइमिंग कम कर लेते हैं क्योंकि हम अभी इसकी, चलो 1 मिनट का हमने स्कैन कर लिया और इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए सजाइटल इमेज आ गया। अभी इसमें कोई भी आर्टिफैक्ट्स नहीं आया है, ठीक है? मतलब जिस आर्टिफैक्ट को हम सीख रहे हैं वो नहीं आया। क्लियर? तो क्यों नहीं आया था वो? क्योंकि हमारी जो इमेज है वो एफओवी में कवर थी। जब स्कैन, मतलब जिस पार्ट का स्कैन करना होता है, अगर वो पार्ट एफओवी में कवर नहीं है तब आता है वो आर्टिफैक्ट। अब उस आर्टिफैक्ट्स को हम लाते हैं तभी तो सीखेंगे, पहले गलत करते हैं, ठीक है? चलो गलत कर लेते हैं पहले। 150 कर लो, यानी कि हमें एफओवी कम करना है। एफओवी आप कर लो 140 कर लो। अब आएगा वो आर्टिफैक्ट जिसको हम सीखने वाले हैं। चलिए ये कर ले। देखो मेरे को जब हम पिट्यूटरी का स्कैन करते हैं या कोई थिन सेक्शन करना है तो पिट्यूटरी के लिए तो एफओवी में ज़्यादा बड़ा करूँगा नहीं, ज़्यादा बड़ा करूँगा तो फिर इमेज क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो सपोज करो मेरे को ये स्कैन करना, पिट्यूटरी छोड़ दो, अभी मैंने एफओवी कम कर लिया, ठीक है? अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये सुपर इम्पोज होकर इमेज के ऊपर आ जाता है, उसको बोलते हैं रैप अराउंड आर्टिफैक्ट। देखो अप्लाई कर लेते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है? चलो एफओवी कम कर लो, ये रहा एफओवी कम कर लिया, अप्लाई। अब आएगा वो आर्टिफैक्ट जिसका इंतजार है सीखने का। तो ओपन करते हैं, अब देखते हैं कि वो आर्टिफैक्ट आएगा या नहीं आ गया। देखो आ गया, आ गया ना ये, इसको बोलते हैं रैप अराउंड आर्टिफैक्ट। ये रहा, क्योंकि हमें पिट्यूटरी का स्कैन करना था। अब देखो अब दिख रहा अच्छे से पिट्यूटरी, ये देखो इसमें तो पिट्यूटरी नहीं दिख रहा। तो आपने ये देखा होगा कि ये बोलते हैं कि आप एफओवी इंक्रीज कर लो तो आपका ये आर्टिफैक्ट्स रिमूव हो जाएगा। तो आप हर जगह एफओवी को इंक्रीज करके इस आर्टिफैक्ट्स को आप हटा भी देंगे तो इमेज का क्वालिटी या स्कैन का क्वालिटी बेकार हो जाता है। अब मेरे को ये हटाना है, ठीक है? अब मैं यूज़ करूँगा फेज ओवर सैम्पलिंग का, इसको रिमूव करने के लिए। देखो अपेंड कर लो, ओपन, सेम है, ठीक है? और एक तरफ ये इमेज है, क्लियर? अब मेरे को जब ये फेज ओवर सैम्पलिंग किया है इसमें 0 है, 0। अब देखो मैं कर देता हूँ इसमें 80 कर देता हूँ, ये 100 तक जाती है। देखो नीचे दिखा भी रहा है 0 से 100 तक होता है। देखो 100 कर लेते हैं इसमें, 100 कर लिया, ठीक है? अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये और ये पार्ट, ये रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। ये काम होता है फेज ओवर सैम्पलिंग का, इसको सेपरेट कर देगा, हटा देगा यहाँ से, यानी कि इसमें स्कैन में ये चीज़ें हमें नहीं मिलने वाली हैं। अब देखो अप्लाई कर देते हैं, चलिए अप्लाई कर दिया, देखिए सीक्वेंस डन हो चुका है। ओपन कर लेते हैं इसको, ये देखिए हट गया ना, ये सीखना था हमें। तो ये काम होता है फेज ओवर सैम्पलिंग का, ठीक है? देखो ओपन करो, फेज ओवर सैम्पलिंग क्या है, एंट्री टू पोस्टीरियर है और फेज इनकोडिंग डायरेक्शन भी एंट्री टू पोस्टीरियर है। और एफओवी फेज यदि आप कम और ज़्यादा करोगे तो ये भी आपका इसी साइड में कम और ज़्यादा होगा। ये देखो एंट्री टू पोस्टीरियर चल रहे हैं दोनों, तो ये इसका मास्टर है, इसको मास्टर बोल सकते हो। फेज इनकोडिंग डायरेक्शन इज इक्वल टू फेज ओवर सैम्पलिंग एंड इज इक्वल टू एफओवी फेज।
क्लियर। अब यदि मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ हेड टू फीट मैंने कर दिया, क्लियर। और इसको कर दो 100, ठीक है। अब हेड टू फीट करके चला के दिखाता हूँ कि अब क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए अब हुआ क्या है इसमें, हेड टू फीट करने में अब इसको जब FOV होगा, ये देखो FOV आप इंक्रीज करोगे हेड टू फीट तो ऐसे जाएगा, देखो चेंज हो गया ना हेड। मतलब आप दो डायरेक्शन कोई भी आप सेलेक्ट, मतलब एक इमेज में दो ही डायरेक्शन आप देख सकते हो, या तो सुपीरियर टू इंफीरियर या एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ये है इसमें। अब कभी कभी क्या होता है कि ये सिचुएशन आ जाती है कि भाई हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर ही क्यों लगाएं डायरेक्शन, हम हेड टू फीट क्यों नहीं लगा सकते। यदि हम हेड टू फीट डायरेक्शन लगाएंगे इसमें तो देखो आपका जो FOV है, ये जो FOV फेज, ये भी तो हेड टू फीट ही चलेगा। ये देखो ये 40 करो। अब इतना सा तो आप स्कैन करोगे नहीं, ये तो ये डिसाइड करना होता है हमें इमेज के अकॉर्डिंग, ये जो इसकी डायरेक्शन है ना कि हमें एंटी टू पोस्टीरियर लेना है या हेड टू फीट लेना है, तो हमें इमेज के अकॉर्डिंग ये हमें सेट करना होता है। जैसे अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं कॉर्नल का, चलो कॉर्नल ये लो, यहाँ पे लोकलाइजर लेके आते हैं, ये लो और ये देखो इसमें एक चीज़ और सिखा देता हूँ, ब्रेन में फेज ओवर सैम्पलिंग 0 ही होती है। क्यों होती है, देखो जब हम ब्रेन का स्कैन करने तो ब्रेन हमारा FOV के अंदर होता है, इसलिए इसमें हमेशा फेज ओवर सैम्पलिंग 0 होती है। अब जहाँ नहीं पता है वो यहाँ पे क्या रहेंगे, किसी ने 50 की हुई है, किसी ने 100, किसी ने 150, कोई ज़रूरत नहीं है इसको। देखो इस फेज ओवर सैम्पलिंग का यहाँ क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं। यहाँ कोई पार्ट तो है नहीं जो आपको रिमूव करना या हटाना है, कुछ नहीं है। क्योंकि जब इमेज आपकी FOV में है तो आपको फेज ओवर सैम्पलिंग 0 रखना है। डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट। अब यदि आप इसको कर दोगे फीट टू हेड, तो फीट टू हेड में क्या हुआ, नीचे तो है ना बॉडी पार्ट, नीचे बॉडी पार्ट है ना, तो आपको 0 नहीं कर सकते आप इसमें। देखो अब मैंने आप इसको 0 कर दिया, ये ऐसे नहीं होगा, फिर से इमेज आपका इस पर आर्टिफैक्ट आ जाएगा। देखो कम कर लो इसको या 200 कर लो, जितना ब्रेन का FOV होता है ये कम करके रखो, ठीक है। फीट टू हेड में फिर से प्रॉब्लम आएगी। स्टार्ट कर लेते हैं अप्लाई। ये देखिए सीक्वेंस डन हो चुका है, ओपन कर रहे हैं तो देखो इसमें ये आ गया आर्टिफैक्ट। नीचे का जो चेस्ट है ना, ध्यान से देखोगे ना चेस्ट, नीचे का ये देखो, ऊपर का जो ब्रेन था ये नीचे आ गया, नीचे का जो चेस्ट था वो ऊपर चला गया, ये रहा। तो ये हमें इमेज के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। तो ब्रेन में हम हमेशा जो फेज ओवर सैम्पलिंग होता है डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट रखते हैं, क्योंकि राइट टू लेफ्ट में क्या है, ये उस डायरेक्शन में लगाते हैं जिस डायरेक्शन में अनाटॉमिकल पार्ट कम होता है। ये है इसका, देखो इसमें क्या लगा है, राइट टू लेफ्ट। क्यों लगाया, क्यों इधर इधर बॉडी पार्ट्स नहीं है, इसलिए राइट टू लेफ्ट लगा हुआ है इसमें। तो ब्रेन में हमें फेज ओवर सैम्पलिंग लगाने की कोई नीड नहीं होती है। किसी भी उसमें देख लो आप, देखो एक्सेल में देख लो, फेज ओवर सैम्पलिंग मैंने 0 किया हुआ है, नीड ही नहीं, ज़रूरत नहीं इसमें। देखो क्योंकि ब्रेन हमारा क्या है, एक्सेल इमेज हमारी पूरी FOV में इंक्लूड है, तो हमें फेज ओवर सैम्पलिंग की इसमें नीड नहीं है। कॉर्नल दिखा दिया, अब एक बार सजाइटल दिखा देते हैं। ये रहा सजाइटल, देखो सजाइटल में भी क्या, फेज ओवर सैम्पलिंग 0, ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट हमारा FOV में इंक्लूड है। और जैसे ही आप FOV छोटा करोगे, जैसे आपको करना पिट्यूटरी, जैसे मैं पहले बताया था अभी, जैसे आप पिट्यूटरी करने जाओगे तो अब क्या हो गया, पार्ट FOV के बाहर हो गया, अब आपको यूज़ करना पड़ेगा इसमें फेज ओवर सैम्पलिंग। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, मतलब फेज ओवर सैम्पलिंग इसमें बहुत अच्छे से समझा दी गई है। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो डायरेक्टली कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो से यदि आपको कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, मतलब ये पैरामीटर्स की सीरीज चल रही है MR में, नेक्स्ट अब इसका जो पार्ट आएगा वो आएगा TR एंड TE, एंड देन उसके बाद डायनेमिक। ये सारे एक एक करके पैरामीटर्स इंक्लूड करेंगे। तो इसका आज पहला पैरामीटर्स था फेज इनकोडिंग डायरेक्शन एंड फेज ओवर सैम्पलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।